क्या आप जानते हैं कि स्त्री मूवी एक रियल भूत पर बेस्ड है? या फिर यूं कहें कि वो एक ऐसे खौफनाक अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है जिसने 1990s में कर्नाटका के हजारों लोगों की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसी औरत की कहानी जो अंधेरे में कर्नाटका की सुनसान गलियों में घूमती थी, लोगों के घर के दरवाजे खटखटाती थी और अंदर रहने वाले लोगों के किसी करीबी की आवाज में उन्हें पुकारती थी। कुछ लोगों ने उसे भटकती आत्मा कहा, कुछ ने भूत, लेकिन आज पूरे देश में ये भूत नाले बा के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ लैंग्वेज में नाले बा का मतलब होता है कल आना। जैसा कि हमने स्त्री मूवी में भी देखा, वहां पर दीवारों पर लिखा होता था ओ स्त्री कल आना, जो कि इसी से इंस्पायर्ड था, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लेकिन मूवी में जो दिखाया गया उसमें इंस्पिरेशन सिर्फ रात को आवाज का आना और दीवारों पर कल आना लिखा जाना ही नहीं था, और भी भयंकर चीजें थी जो असल में हुई थी और उस मूवी में दिखाई गई थी। लेकिन मूवी में दिखाई जाने वाली कुछ चीजें ही असल चीजों से डिफरेंट थी, जैसे कि जगह का नाम, साल में एक बार पूजा होना और कुछ कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स। लेकिन मूवी की इंस्पिरेशन वही भूत और होने वाले इंसिडेंट्स। डिफरेंस एक और भी था कि वो मूवी कॉमेडी हॉरर थी और अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन असल जिंदगी में जो हुआ वो कॉमेडी से बहुत दूर था और बहुत डरावना था। और आज हम इसी भूत के बारे में बात करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसी से जुड़े कुछ इंसिडेंट्स। इस कहानी में भूत जैसे आवाज लगाता था, वो कोई मामूली आवाज नहीं होती थी, बल्कि रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली वो जानी पहचानी आवाज होती थी, जिसे सुनने के बाद दरवाजा खोलना मौत को घर के अंदर बुलाने जैसा माना जाता था। ये बात 1990s के बेंगलुरु की है। आज का चमकता हुआ बेंगलुरु तब काफी अलग था। शहर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन मलेश्वरम, राजाजी नगर और आसपास के कई इलाकों में तब भी छोटी छोटी बस्तियां और गांव थे। पुराने मकान और पतली गलियां हुआ करती थी। रात होते ही सड़कें खाली हो जाती थी, स्ट्रीट लाइट्स कम थी और कुछ जगहों पर तो बिजली का ना आना एक आम बात होती थी। और इसी दौरान लोगों के बीच एक अजीब बात फैलनी शुरू हो गई। गांव में एक बात फैलने लगी कि आधी रात को गांव की गलियों में एक औरत अकेली घूमती है। उसे लोगों ने ठीक से देखा नहीं था। लोगों ने सिर्फ उसकी परछाई या काफी दूर से एक औरत को खड़े हुए देखा था। कुछ लोग कहते थे वो सफेद साड़ी पहनती है, कुछ कहते कि उसके सारे बाल आगे की तरफ रहते हैं, कुछ कहते कि उसके पैर उल्टे हैं और कुछ लोग कहते कि वो जमीन पर चलती ही नहीं है, बल्कि जमीन से थोड़ा और ऊपर फ्लोट करती है। ये बड़ी आम बात है। जब किसी गांव में किसी के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है या फिर इस तरह की बात फैलती है, तो एक की दो बातें बनती ही हैं। कुछ लोगों को काफी वहम भी होता है और वो उसको भी रियलिटी ही समझते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ वहम नहीं था, रियलिटी भी थी। और सबसे खतरनाक बात उस औरत का चेहरा, उसका हवा में उड़ना नहीं था, बल्कि उसकी आवाज थी, क्योंकि वो आवाज ही आपको मौत तक ले जाती थी। वो औरत किसी की भी आवाज निकाल सकती थी और डरावनी बात ये थी कि वो जिसको डराना चाहती थी उसी के ही किसी करीबी की आवाज निकालती थी। जैसे किसी घर में अगर माँ अपने बेटे के साथ रहती थी तो वो बेटे की आवाज निकाल सकती थी, जैसे अम्मा दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। अगर कोई आदमी घर में अकेला होता तो वो उसकी पत्नी, बहन या माँ की आवाज बना लेती। आवाज इतनी असली होती थी कि एक पल के लिए भी शक होना मुश्किल होता था। और दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी उस चीज को पता होता था कि घर में कौन रहता है, कौन नहीं है और किसकी आवाज निकालनी है, किस इंसान को किस नाम से बुलाया जाता है और दरवाजा खोलने के लिए किसकी आवाज सबसे ज्यादा असर करेगी। इस लेजेंड से जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक परिवार अपने घर में सो रहा था। घर में पति पत्नी और उनका जवान बेटा रहते थे। उस रात बेटा काम से शहर गया हुआ था। उसने पेरेंट्स से कहा था कि वो सुबह तक लौटेगा, लेकिन उसी रात उनके घर पर 3 बार दस्तक हुई। माँ की नींद खुल गई। उसने बिस्तर से उठकर पूछा, कौन है? बाहर से उसके बेटे की आवाज आई, अम्मा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। माँ ने कुछ नहीं सोचा, वो बस अचानक दरवाजा खोलने के लिए उठ गई, लेकिन पीछे से उसके पति ने उसे आवाज लगाई कि हमारे बेटे ने बोला था कि वो सुबह तक आएगा, बाहर हमारा बेटा नहीं है। पत्नी ने कहा, शायद काम जल्दी खत्म हो गया होगा।
बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, उसे अंदर आने दो। फिर दोबारा आवाज आई। इस बार आवाज में और ज्यादा बेचैनी थी। ये आवाज इतनी असली थी कि किसी को भी दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दे। आवाज फिर से आई, अम्मा जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे चोट लग गई है। माँ घबरा गई और दरवाजा खोलने के लिए चल पड़ी, लेकिन उनके पति ने अचानक बाहर खड़ी उस चीज से एक ऐसा सवाल पूछा जो सिर्फ उनके बेटे को ही पता हो सकता था। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ गए थे और इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा था। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी उनके बेटे की हंसी से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे एक औरत की खुरदरी और डरावनी हंसी में बदल गई। उसके बाद दरवाजे पर जोर जोर से नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लकड़ी को खुरच रहा हो। काफी लंबे वक्त तक ये सब चलता रहा। दोनों पति पत्नी घबराहट में वहीं बैठे रहे। सुबह जब थोड़ी रोशनी होने लगी तो दरवाजे के बाहर एकदम सन्नाटा हो गया था। पति पत्नी बाहर निकले तो देखा लकड़ी पर लंबे गहरे नाखून के निशान बने थे। पूरे गांव में ये बात एक आग की तरह फैल गई और उनके घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। और कुछ देर बाद उनका बेटा भी शहर से लौट आया। उसके आते ही माँ बाप ने उससे पूछा कि तुम पूरी रात कहाँ थे? तो बेटे ने बताया कि वो तो शहर ही था और अभी लौटा है। उसके बाद सबको यकीन हो गया कि रात वही स्त्री उनके घर के बाहर आई थी। और ऐसे ही ये कहानियां एक घर से दूसरे घर तक पहुंचने लगी। किसी ने कहा उसने आधी रात को अपनी मर चुकी माँ की आवाज सुनी। किसी ने कहा कि उसने अपनी बीवी की आवाज सुनी। किसी ने अपनी बेटी को दरवाजे के बाहर रोते हुए सुना, जबकि बेटी उसी वक्त घर के अंदर सो रही थी। और तभी गांव में कुछ अजीब मौतें होने लगी। वहां के लोगों का दावा था जिसने भी आवाज को सुनकर दरवाजा खोला वो इंसान अगले दिन अजीब हालात में मरा हुआ मिला, क्योंकि जिन लोगों की डेथ हुई वो अपने घर के गेट के पास मरे हुए मिले, क्योंकि सुबह के वक्त घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता था और वो इंसान दरवाजे के पास ही पड़ा मिलता था। कुछ लोग खून की उल्टी करके मर जाते थे या फिर कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता था। और साथ ही उस गांव में कुछ लोग सस्पिशियस तरीके से गायब भी हो रहे थे। कुछ कहानियों के हिसाब से उसका शिकार होते थे जवान मर्द, जैसा कि हमने उस मूवी में भी देखा है। वो किसी औरत की खूबसूरत आवाज में उनके घर के बाहर बुलाती और फिर अपने साथ ले जाती। जो आदमी उसके पीछे गया वो कभी लौटकर नहीं आता था। लोग मानते थे वो हर मर्द में अपने पति को देखती और उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। ये र्यूमर्स कहें या कहानियां इतनी तेजी से फैली कि लोगों ने अपने घर के बाहर शाम के बाद निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। रात के टाइम कोई भी किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलता था। अगर कोई रिश्तेदार भी पहले से आने वाला होता था तो कोई कोड वर्ड या सीक्रेट सिग्नल पहले से बनाया जाता था। बच्चों को खिड़कियों से दूर रहने के लिए कहा जाता और जवान मर्दों को अकेले बाहर जाने से मना किया जाता था। हाल ऐसा था कि शाम के बाद हुई किसी भी दस्तक की वजह से घर में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था कि उस दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है। फिर एक शाम किसी आदमी ने अपने घर के बाहर लिख दिया नालेबा, यानी कल आना। लेकिन ये नालेबा लिखने का आइडिया किसे आया और क्या ये सच में काम करता था? जब 1990s में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम और उसके आसपास के गांव में लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे और अफवाहें और ज्यादा फैलती जा रही थी कि चुड़ैल लोगों को गायब कर रही है, तब एक गांव की बुजुर्ग औरत ने ये आइडिया दिया। उनका कहना था कि चुड़ैल की वजह से पूरी रात डर में काटने की जगह उसको फंसाया जा सकता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसीलिए वो चुड़ैल इस लूप में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। लेकिन ऐसा जरूरी क्यों है? एक्चुअली पुरानी कथाओं के हिसाब से माना जाता है कि आत्माएं और चुड़ैल कुछ भूतिया उसूलों से या फिर सुपरनैचुरल रूल से बंधी हुई होती हैं। वो किसी के भी घर में तब तक एंटर नहीं कर सकती जब तक आप उसे बुलाते नहीं हैं या उसके अंदर आने का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर लेते। और जब वो आपके घर के बाहर आकर देखेगी और पढ़ेगी कि वहां लिखा है कल आना, तो वो इस मैसेज को पढ़कर अगले घर की तरफ बढ़ जाएगी। लोगों का मानना था कि वो आत्मा कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, दरवाजे पर लिखे संदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब वो नालेबा पढ़ती तो उस घर में एंटर नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप वापस चली जाती और आगे बढ़ जाती, ये सोचकर कि उसे कल आना है। लेकिन अगले दिन भी दरवाजे पर वही शब्द लिखे होते, कल आना। उससे अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी।
और अब ये आवाज़ें सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती थी जिनके घर के बाहर नालेबान नहीं लिखा होता था। जब लोगों को लगा कि यह आइडिया काम कर रहा है तो पूरे इलाके में दरवाजों और दीवारों पर नालेबान लिखा जाने लगा। कुछ लोग इसे चौक से लिखते, कुछ पेंट से, तो कुछ कागज पर लिखकर दरवाजे के बाहर चिपका देते थे। धीरे धीरे ये 2 शब्द पूरे गांव को सुरक्षित रखने लगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस पर नहीं मानते थे। जैसे कि एक और कहानी है जिसमें कि गांव के एक आदमी ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। वो आदमी यंग था और उसने बाकी लोगों का मजाक उड़ाते हुए अपने घर के बाहर से नालेबा मिटा दिया। उसका मानना था कि ये सिर्फ लोगों का वहम है। जब लोगों ने उसे बहुत समझाया तो उसने कहा कि आज रात वो अपने घर का दरवाजा खोलकर सोएगा और तुम लोग देखना कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर वही हुआ जिस चीज का डर था। अगले दिन लोगों ने देखा कि उसके घर का दरवाजा ऑब्वियसली खुला हुआ था, आदमी अंदर नहीं था, उसका कोई सामान भी गायब नहीं था, घर में स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं थे। लेकिन दरवाजे के पास जैसे नाखून से किसी ने खुरचा हो नालेबा, जैसे कि उस आदमी को जब ले जाने की कोशिश की जा रही होगी तो उसने तब नालेबा लिखने की कोशिश की होगी और वो आदमी उस गांव अपने घर में कभी वापस नहीं आया। टाइम के साथ साथ नालेबा का खौफ कम होने लगा। आज बेंगलोर बदल चुका है। वही पुरानी गलियां अब लाइट्स, ट्रैफिक और ऊंची बिल्डिंग से भर गई हैं। दरवाजों से नालेबा के शब्द भी लगभग मिट चुके हैं। लेकिन कर्नाटका के कुछ पुराने घरों के दरवाजों पर आज भी इसके धुंधले निशान देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है अगर आधी रात को आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे और बाहर से किसी अपने की आवाज आए तो पहले ये जरूर देख लेना कि वो अपना इंसान पहले से घर के अंदर तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है दरवाजे के बाहर खड़ी वो चीज आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। और अगर वो आपके दरवाजे के बाहर खड़ी होकर आपका नाम लेकर बोले दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ, तो दरवाजा मत खोलो। तो ये थी स्त्री की असली कहानी नालेबा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा नरेशन, मेरी आवाज़, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और जो आपके दोस्त इस तरह की कहानियाँ सुननी पसंद करते हो उनके साथ शेयर करें। I'll see you in the next video. Thanks for watching.